हम सभी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो एनर्जी डायमेंशन वाली दुनिया है। पहले थोड़ा साइंस पे बात कर लेते हैं। आपकी बढ़िया स्कूल्स हैं, आप बच्चों को तैयार करते हैं। तो स्कूल्स में हम सभी ने सीखा था कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, विनाश भी नहीं किया जा सकता। एनर्जी बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इतना आप सबने 5th स्टैंडर्ड साइंस में सीखा है। अब मज़ेदार चीज़ ये है कि इफ़ एवरीथिंग इज़ एनर्जी, तो मेरे विचार भी एनर्जी है, मेरे शब्द भी एनर्जी है, मेरे एक्शन भी एनर्जी है। वो मर्सिडीज़ जो मुझे खरीदनी है वो भी एनर्जी है, 100 करोड़ का बिजनेस जो बनाना है वो भी एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। अब जब सब कुछ एक एनर्जी है, इफ यू आर लिविंग इन द एनर्जी डायमेंशन, तो हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकता है। लेकिन समझते हैं कैसे काम करता है और क्यों कुछ लोगों के लिए काम नहीं भी करता है। सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि बस कुछ सोच लेने से आकर्षित हो जाएगा, कुछ बोल देने से तथास्तु हो जाएगा। वैसे तो बात सही है, मगर ये एक बार में हो जाए वैसा भी नहीं है, क्योंकि हमें एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, 60,000 थॉट्स इन अ डे। नेशनल साइंस फाउंडेशन तो ये तक प्रूव कर चुका है कि उसमें से ऑलमोस्ट 80-90% विचार नेगेटिव भी होते हैं और 95% विचार रेपिटेटिव भी होते हैं। मज़ेदार चीज़, जब कोई आके मुझे ये कहे सर मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानता ही नहीं हूँ, मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तकलीफ ही तकलीफ है, और तब मैं कहता हूँ भाई आपकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन परफेक्टली काम कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अगर 90% विचार नेगेटिव थे, 95% विचार रेपिटेटिव थे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपकी ज़िंदगी में बराबर ही काम कर रहा है। प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं, प्रॉब्लम इंसान के खुद के विचारों का है। वो कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें सोच रहा है जो उसको नहीं चाहिए थी। तो अब सबसे पहला है फोकस्ड थॉट्स। फोकस्ड थॉट्स का मतलब ये होता है कि मुझे ज़्यादातर वो सोचना चाहिए जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ, जो फ्यूचर मुझे बिल्ड करना है। अगर मैं वो सोचते रहूँगा जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वही आकर्षित करूँगा जो मुझे नहीं चाहिए। दूसरा, पॉजिटिव इमोशंस। हमारे अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के इमोशंस होते हैं। गुस्सा, नफरत, बदला, गिल्ट, ये सारे नेगेटिव और विशियस इमोशंस हैं जिसमें इंसान फंस जाता है कभी कभी। और पॉजिटिव वाले भी कमाल के होते हैं। हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, लव, और सबसे पावरफुल फेथ। आपने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ऊपर वाले का नाम लिया। अब ये जो पॉजिटिव वाले इमोशंस हैं, जब आप वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी एनर्जीज जो है वो चैनलाइज हो जाती है पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। और अब तीसरा है इंस्टेंट कमिटेड एक्शन। मतलब कि तुरंत एक्शन लेना है और उस एक्शन के साथ कमिटेड भी रहना है, लंबा भी जाना है, क्योंकि एक दिन में वजन कम नहीं होने वाला है, एक दिन में बिजनेस नहीं बनने वाला है। तो ये जब तीन चीज़ें कंबाइन होती है, फोकस थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस एंड इंस्टेंट कमिटेड एक्शन, जब ये तीन आया तब जाके मैनिफेस्टेशन का एक परफेक्ट फॉर्मूला बनता है। अब कुछ लोग आधा अधूरा करते, एक चीज़ करते दूसरी नहीं करते, दूसरी करते तो तीसरी नहीं करते, और करते भी है तो एक दिन करते हैं, दूसरे दिन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ा चैलेंज मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर या मैनिफेस्टेशन के अंदर जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनमें देखा है। गोल सेट कर दिया, लिख दिया, सोच लिए, बोल लिए, सब कर रहे हैं, बट वो लोग एक फैक्टर बड़ा मिस कर जाते हैं, और वो है सर कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। मतलब कि एक इंसान मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं सर मुझे एक अच्छे लाइफ पार्टनर चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा भाई जैसे हम गोल सेट करते हैं तो गोल सेटिंग में होता है ना, कौन सी गाड़ी चाहिए, किस प्रकार की चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, ब्रांड क्या होगी, मॉडल क्या होगा। तो मैंने उनसे पूछा भाई तो आप ये तो बताओ कि आपको कैसे लाइफ पार्टनर चाहिए, आपके वाइफ के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं सर मुझे देखिए एक सीधी सादी, सुशील, सुंदर, स्पिरिचुअल बीवी चाहिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उन भाई साहब से पूछा, भाई साहब आप बताओ क्या आप एक सीधे सादे, सुंदर, सुशील, स्पिरिचुअल इंसान खुद हो क्या? तो लोगों को ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का मतलब है मैं जो मांगूंगा सब मिलने वाला है। ये सच नहीं है। मैं जो मांगूंगा सब मिलने वाला है, ये सच नहीं है। मैं पे काम करना ज़रूरी है। ऊपर वाला यूनिवर्स जो है ना, वो भी हमें
डिजर्विंगनेस के मुताबिक देता है, पात्रता के मुताबिक देता है। पात्रता बनाना ज़रूरी है। मतलब कि अगर मुझे एक वाइफ की तलाश है कि वो पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअल हो, तो मुझे एक्चुअली बाहर उसे खोजना ही नहीं है। पहले मुझे खुद एक पॉजिटिव और स्पिरिचुअल इंसान बन जाना है। फिर जो मेरे वाइब्रेशंस होंगे और जो मेरा भी फोकस होगा और मेरे आसपास के लोग होंगे वो भी वैसे आना शुरू करेंगे, जो मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे या फिर वो कहीं मेरे को आकर्षित होकर आएंगे। जैसे कि एक इंसान है, उसका सपना है कि सर मुझे ना बड़ी कॉरपोरेट में बड़ी सी नौकरी चाहिए, लाख रुपए का पैकेज चाहिए। सर बताओ ना रास्ता, कोई कांटेक्ट वांटेक्ट आपके पास हो मुझे वहाँ तक नौकरी का, और कोई रेफरेंस मिल जाए। उस इंसान से मैं कहूँगा कि भाई रेफरेंस मिल भी गया तो मेरिट्स पर तेरे को सिलेक्ट नहीं करेंगे, मेरे कहने पे सिलेक्ट कर भी लिया तो 6 महीने में निकाल लेंगे। पहले तो ये सोचना कि तुझे अभी तक वो नौकरी मिली क्यों नहीं है। भाई तेरे अंदर अगर दम होता, मेरी रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, करेक्ट, तो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका होता। बट स्टिल आई अंडरस्टैंड, कभी कभार आपके अंदर वो काबिलियत है भी से, मैं मना नहीं करूँगा, कभी कभार अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मैं समझ सकता हूँ। बट आपका थिंकिंग ये नहीं होना चाहिए कि मैं 20,000 की नौकरी में हूँ, 20,000 की नौकरी में 20,000 का काम करना है। थिंकिंग ये होना चाहिए कि अगर मुझे लाख पे जाना है, कि कंपनी का CEO बनना है, तो अभी मैं जिस जॉब में हूँ और जिस स्टेटस पर हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, मेरा थिंकिंग और वर्किंग का स्टाइल ऐसे ही होगा कि अगर मेरे को लाख मिल रहे होते तो इस कंपनी के लिए मैं क्या करता। और जब आप वो इंसान बनोगे तो कंपनी खोजने नहीं जानी पड़ती, कंपनी आपको खोजने के लिए आती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाती है। सो एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम, और वो राइट टाइम का एक ही परिभाषा है सर, कि हमें अपनी डिजर्विंगनेस बनानी है। आप जो है वही आप आकर्षित करोगे। तो आउटसाइड इन अप्रोच में नहीं जाना है, मैनिफेस्टेशन काम करता है इनसाइड आउट अप्रोच पे।